अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक तो जो है ये मिलने नहीं दे रहे थे। अभी मुझे किसी ने बताया कि शायद मिलने के लिए उन्होंने बुलाया है। अल्लाह करे मिले। देखिए, ये कांप रहे हैं और जो जेल के अंदर जो सबसे पावरफुल आदमी है, हालांकि उन्होंने 26 माह से उसको जेल के अंदर डाला हुआ है, लेकिन सबको जो है वो नचवा रहा है, उंगलियों के ऊपर सारे सिस्टम को नचवा रहा है। वो सोहेल अफरीदी ने कल कहा था वो कि सिस्टम का बाप बना हुआ है, तो सिस्टम का बाप बना, तो उससे डर रहे हैं कि खुदा न खास्ता वो क्या करेंगे। वो तो कानून और आइन के अंदर जेल के अंदर बैठा है, उसका हक है कि अपने कारकुनान से मिले, अपने लीडरशिप से मिले, पार्टी के रफुका से मिले, खानदान से मिले। तो ये गैर कानूनी कर रहे हैं। कल सुबह असेंबली में करारदादें पास कराई गई हैं। खान साहब से मुलाकातों के हवाले से सीएम की मुलाकात है, सियासी रफ्का की मुलाकात है, फैमिली की। तो सर, अगर उन पे भी अमल दरामद नहीं होता तो फिर इन असेंबलियों में बैठने का क्या फायदा? देखिए, करारदाद तो छोटी चीज है। ये सारा पाकिस्तान का जो निजाम है, जो एक बाइंडिंग फोर्स है, आइन, उसको ये अपने पांव तले रोंद रहे हैं। आइन के अंदर, कानून के अंदर बड़ा वाज़ेह है कि कोई भी रूल्स के अंदर बड़ा वाज़ेह है कि कोई भी एमपीए, कोई भी एमएनए, सेनेटर वो जेल में किसी भी टाइम जा सकता है। आप चीफ एग्जीक्यूटिव को नहीं छोड़ रहे, बाकी को तो छोड़े। तो ये है कि ये हमारी कोशिश होगी इनको बार बार इस निजाम को नंगा करने की, हर कानूनी रास्ता अपनाएंगे और इन लोगों को इनका चेहरा दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। खान साहब ये बताइएगा कि देखिए, खान साहब की तरफ से क्या, खान साहब तो अंदर है, बाहर जो है पॉलिटिकल कमेटी है, जो तंजीमें हैं, वो जो है लाहेअमल देंगे और जो भी लाहेअमल होगा उसके लिए इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से मोमेंटम बनेगा। और बल्कि आप देख रहे हैं कि मोमेंटम तो अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका है। जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रिएक्शन आया और फिर आपने हल्फ के दिन देखा कि कभी आपने ऐसे हल्फ नहीं देखा होगा, और ये अपने तौर पे लोग सारे आते हैं। तो ये है कि मोमेंटम भी बिल्ड हो चुका है। अब पार्टी फैसला करेगी और जो भी फैसला करेगी उसका आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला समंदर उड़ाएगा। फैसले के इंतजार है, बाकी तैयारियां मुकम्मल है आप लोगों की 100%। और हमारी अब से क्या, इमरान खान ने तो हमारी तरबियत ही ऐसी की है कि हर वक्त हमें तैयार होते हैं। आपने देखा होगा अडियाला के सामने भी तैयार होते, जमान पार्क के वक्त में भी तैयार थे, वहां पे बनीगाला के सामने भी तैयार थे, 25 मई 2022 को भी तैयार थे, 4 अक्टूबर, 24 नवंबर। कभी ये कौम जो है ना, इस कौम को इमरान खान ने मायूस नहीं किया और इस कौम ने इमरान खान को भी कभी मायूस नहीं किया। मीना खान साहब, आप काफी क्लोज है सीएम साहब के, काफी गहरा ताल्लुक है आपका पुराना आईएसएफ के दौर से। तो सोहेल अफरीदी के साहब कितने पुरजोश है, कितने पुरज़्म है खान साहब की रिहाई को लेकर इस वक्त, कितना सीरियस ले रहे इस मामले को? क्योंकि बार बार मैं आपको एक बात बताऊं, सोहेल अफरीदी इमरान खान से 1 इंच ना आगे सोचते हैं ना पीछे सोचते हैं। वो इमरान खान का खिलाड़ी है, इमरान खान का सिपाही है। हो सकता है, अल्लाह ना करे, अगर उसकी जान को भी खतरा हुआ ना, वो इमरान खान से आगे पीछे नहीं सोच सकता। आगे पीछे नहीं सोच सकता। साफी की जानिब से हमने देखा कि सोशल मीडिया पर ये खबर चली कि सोहेल अफरीदी एक किराए के घर में रहते हैं और सीएम बनने से एक दिन पहले उन्होंने गंडापुर साहब को कहा कि भाई मैं उधर रह रहा हूँ, मेरे लिए कोई बंदोबस्त करे। इतनी उनके गुर्बत के दिन देखे। नहीं, अब ऐसी गुर्बत नहीं है। वो मिनिस्टर थे, तो वो एक घर खाली हुआ था सरकारी। तो उन्होंने गंडापुर साहब को 1 घंटे नहीं 10 मिनट पहले 10 मिनट पहले सीएम बनने से 10 मिनट पहले सोहेल अफरीदी साहब ने सीएम अली अमीन साहब को कॉल की कि सर वो घर खाली पड़ा है तो वो मुझे दे दे, मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊंगा। फिर अनाउंस हुआ। अब ऐसा भी नहीं है कि वो इतना गरीब है कि बिल्कुल उसका गुजारा नहीं है। उनका माशाल्लाह 1980 से उनका बिजनेस है, वालिद साहब, उनकी सारी फैमिली वो करती रही, लेकिन पेशावर में उनका घर जो है वो किराए का है। आखिरी सवाल है, 10 मिनट के बाद ही अचानक फैसला हो गया, आप उनकी टीवी के ऊपर आए और उन्होंने देखा कि जी सोहेल अफरीदी साहब वजीर आला बन गए। मैं साथ नहीं था, मैं तो वो नॉमिनेशन पेपर वो कर रहा था, वो हमारे वो जिशान के, खुरम जिशान के, तो वो शायद अपने ऑफिस में था। उसके बाद उसको राब्ता मैंने किया, मैंने कहा कोई खबर नहीं थी कि वो सीएम बनी, कोई उम्मीद कुछ भी नहीं था। मैं सामने टीवी के ऊपर देखा और उसको कॉल की, मैंने कहा हाँ क्या, उसने कहा मैंने भी किया। अभी बड़े सख्त फैसले किए गए हैं और ऐसे लगता है कि
जो वजीर आला हैं सुहेल अफरीदी, वो यमन गंडापुर से बहुत पावरफुल हैं और जिस तरह का उन्होंने गेस्चर दिया। मुराद सईद आपकी टीम का हेड है, बल्कि आप ही की आपको लीड करता रहा, तो उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे या नहीं, और वो कब तक वापस बाहर आएंगे? देखिए, मुराद सईद का केस आपको पता है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखे, उन्होंने जो है चीफ जस्टिस को लेटर लिखे, और सारा उन्होंने जो जो पस मंजर था और मंजरनामा था उसमें पेश किया। रियासत उसको तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही। इस वक्त भी जो हालात है तो उसके अंदर तो मैं ये कहूंगा, दुआ भी करूंगा कि अल्लाह मुराद सईद साहब की हिफाजत करे, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, और उनको यही कहूंगा कि ये मौका जो है ये इस वक्त वो मौका नहीं है कि वो बाहर आए। सर अरशद शरीफ खान साहब ने क्या मानना है? अरशद शरीफ की यूनिवर्सिटी सर नवंबर में इंशाल्लाह ताला पार्टी जो डिसाइड करेगी। लास्ट सवाल, अरशद शरीफ के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया है वजीर आला ने? बिल्कुल उन्होंने फैसला किया, 2-3 दिन बाद उनकी बरसी भी है, और ये तो बहुत अच्छी बात है, और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में जो है ये आपको अमली होता हुआ दिखाई देगा। सर इमरान खान का ख्वाब था कि अरशद शरीफ के नाम पे यूनिवर्सिटी बने। इमरान खान का हर ख्वाब पूरा होगा इंशाल्लाह।